पुत्र देखिए उस नौजवान इकलौते बेटे के परिवार का रुलाने वाला हाल, जिसकी अमेरिका के हमले में ओमान तट पर जान चली गई। वो परिवार का इकलौता बेटा था, घर का चिराग था, लेकिन पेट पालने की भाग दौड़ ने वो चिराग बुझा दिया। अभी 6 महीने पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। जहाज भी एक ही ज्वाइन किया था, लेकिन अफसोस कि जिस जहाज पर वर्दी पहनकर चढ़ा था, उससे कभी न उठने वाली हालत में उतरा। उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमें। कम वक्त अमेरिका धोखा कर गया। कुछ दिन पहले कहता है कि भारत दोस्त है हमारा, और अब दोस्त दोस्त कहकर दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। लेकिन भला किसी का क्या गया? गया उनका जिनके बेटे कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक घर, एक बेटा, और उसी बेटे के सहारे बुने गए हजारों सपने। लेकिन अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा है, मातम पसरा हुआ है, आंखों में आंसू है, और ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। हमीरपुर के गलोड़ के हरेटा गांव का 23 साल का आदित्य शर्मा जल्द ही घर वापस आने वाला था, लेकिन अफसोस कि वो अब कभी वापस नहीं लौटेगा। परिवार जिस बेटे के आने का इंतजार कर रहा था, अब उसी की पार्थिव शरीर लौटने की दुआएं कर रहा है। ओमान तट के पास हुए हमले में आदित्य शर्मा की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन किसी के पास ऐसे शब्द नहीं थे जो इस परिवार के दर्द को कम कर सकें। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि आदित्य अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। आज एक माँ का सहारा छिन गया, एक पिता के सपने टूट गए, और एक दादा का इकलौता पोता हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर परिवार ने बड़े सपनों के साथ समुद्र की दुनिया में भेजा था, आज उसी बेटे की मौत पर पिता सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं। मेरी एक ही डिमांड है कि मेरे बेटे का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए, और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मोमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए कि उसको रेस्क्यू हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी या नहीं करवाई गई थी, या क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि 3 क्रू हमारे देश में खोए हैं और बाकियों को बचाया गया, इन तीनों को क्यों नहीं बचाया गया। एक शिप का जो कैप्टन है वो उसने किस मजबूरी में आकर के ये डिसीजन लिया कि मैं बाहर जोन की तरफ अपने शिप को ले जाऊं। आज बच्चे को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक रिस्क जोन बना हुआ, डेडली रिस्क जोन है। पिता का दर्द सिर्फ बेटे को खोने का नहीं है, बल्कि उस आखिरी पल को जानने का भी है कि जब आदित्य जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होगा। परिवार की मांग है कि आदित्य का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन उस दादा का हाल देखिए क्या हो रहा होगा कि जिन्हें पोते अपने बच्चों से प्यारे होते हैं। जिस दादा ने अपने इकलौते पोते को गोद में खिलाया, आज उसकी तस्वीर को देखकर आंसू बहा रहा है। उनका दर्द सिर्फ पोते के जाने का नहीं, बल्कि उन सवालों का भी है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। मेरे पुत्र मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा, लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चे को ले गया, उसे शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारा तो दिल खत्म हो चुका है, मैं इतना कहना। दादा का कहना है कि आखिर जहाज को आगे बढ़ाने की अनुमति किसने दी और किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। आदित्य के चाचा संजीव लखनपाल बताते हैं कि परिवार को उम्मीद थी कि बेटा जल्द छुट्टी लेकर घर आएगा, लेकिन अब वो तिरंगे में लिपट कर लौटेगा। उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमें। लास्ट वो डेक कैडेट था, अभी प्रोवेशन पे ही था वो। 6 मंथ्स उसको अभी जस्ट हुए थे, तो वो आने वाला था 24 मई को, तो उसने वो इसको एक्सटेंड किया था कि मैं 1 महीना और उसको एक्सटेंड करूँगा। और फिर हम जलंधर आए तो फिर सारी रात गूगल चेक ये सब चेक करते रहे, लेकिन हम 1:30-2 बजे के आसपास हमें एक न्यूज़ ही मिल गया, उसका नाम भी डिक्लेयर हो गया था कि उसको हो गया। तो फिर हम घर आ गए अभी तो, लेकिन अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ताकि हम उसकी अंतिम यात्रा को कंप्लीट कर पा पाएँ। रात को 10:15 साढ़े 10 बजे जब अटैक हुआ तो वो इंजन, जहाँ पे इंजन होता है, जहाँ पे मिसाइल दागी गई थी, वो क्या कर रहा था, ओवर टाइम कर रहा था, करवाया जा रहा था, उससे क्या हो रहा था, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। और
उसको रेस्क्यू की कोई उसको हेल्प की गई कि नहीं की गई, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। परिवार ये भी जानना चाहता है कि हमले के वक्त आखिर आदित्य कहाँ था, क्या कर रहा था और उसके साथ आखिरी पलों में क्या हुआ। घर के कोने कोने में आदित्य की यादें हैं और हर चेहरे पर बस एक ही इंतजार कि कब उनका बेटा आखिरी बार अपने गांव पहुंचेगा और कब वो उसको आखिरी बार देखेंगे। क्या यूएस गवर्नमेंट इसको अपने ऊपर लेती है कि इट वाज देयर मिस्टेक, दे शुड हैव ब्लॉकेड द शिप्स। अगर वो जाना चाह रहे थे ज़बरदस्ती तो ब्लॉकेज करके एंकर डलवाते, शिप अरेस्ट करते। बट किसी एक कमर्शियल वेसल पे अटैक करना मेरे हिसाब से इज़ रियली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हरेटा गांव में आज चूल्हे तो जल रहे हैं लेकिन किसी के घर में खुशी नहीं है। खाना तो बना लेकिन वो किसी के हलक से नहीं उतरा। हर आंख नम है, हर जुबान पर आदित्य का नाम है। जिस बेटे के स्वागत की तैयारियां कभी परिवार के सपनों में थी, आज उसी बेटे की अंतिम विदाई की तैयारी का दर्द इस परिवार को अंदर तक तोड़ रहा है। 23 साल की उम्र में आदित्य तो चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया सिर्फ आंसू और परिवार के लिए तड़प के साथ ऐसा जख्म कि जिसे हजार खुशियां भी नहीं भर पाएंगी।